बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 10 मैंने अपलोड कर दिया है। 11 जो है सेम हम वैसे ही करेंगे, इसलिए मैं जो है 11 वाला नहीं कर रही। तो आप जो है हम कर लेते हैं आज हम 12 वाला। 4.2 की पावर 2 x + 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x + 1 = 0। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले हम ये देखेंगे ये हमारे पास कौन सी टाइप आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम यहाँ पे देखेंगे बुक के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टाइप 4 आ रही है। 5 की पावर 1 + x + 5 की पावर 1 - x = 26। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के लिए हमें एक्सपोनेंट सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ये इस तरह की जब आपके पास इक्वेशन आती है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाती हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। 4 की पावर 2 x की पावर +1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x + 1 = 0। अब अगर जो है आपके पास 2 की पावर 2x + 1 लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। क्योंकि जब ये तो हमारे पास वेरिएबल सेम हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाती हैं। अब हम इसको सॉल्व करें कि 2 की पावर 2x + 1 आ जाएगा, तो हम 2 की पावर 2x + 1 की जगह पे हम ये चीज़ लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं 4.2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 9.2 की पावर x + 1 = 0। अब एक जो हमारे पास पावर वैल्यू है 2 की पावर x और एक है हमारे पास 2x। अब हम एक को कंसीडर कर लेंगे 2 की पावर 2x y = 2 की पावर x। अब अगर हम y स्क्वायर करें 2 की पावर x, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 2 की पावर x, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। अब हम 2 की पावर 2x की जगह पे y पुट करते हैं और 2 की पावर x के ऊपर हम क्या करते हैं y पुट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर x = y एंड 2 की पावर 2x = y स्क्वायर। हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4y² मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा, माइनस 9 की पावर 2x की जगह पे हम y लिखेंगे +1 = 0। 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा, हमारे पास y स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे 8y² माइनस 9y + 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है आपको पता है, या अगर इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो वो क्या होगा, वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करें तो 9 आ जाएगा, हमें -9 चाहिए तो हम -8 -1 करेंगे तो -9 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8y² माइनस 8y माइनस y + 1 = 0 आ जाएगा। अब हम 8y कॉमन ले लेते हैं, y - 1 कॉमन लें, y - 1 = 0। 8y - 1 और एक हमारे पास y - 1 आ गया, 8y - 1 = 0, y - 1 = 0। 8y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 1/8 आ जाएगी और एक y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमने हर क्वेश्चन में यही किया है, हमने y की वैल्यू पुट की है। अब हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाती है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमारे पास y की वैल्यू है 2 की पावर x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x = 1/8 और एक हम साइड पे लिख देते हैं 2 की पावर x = हमारे पास 1 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चीज़ देखेंगे, अगर हमारे पास जो है इस तरह से आ जाए 2 की पावर x
इक्वल टू 1 जिस तरह 8 है। तो अब जिस तरह कि ये बेस के ऊपर कुछ है, इसी तरह हमने यहाँ पे भी बेस बनानी है। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2, तो हमारे पास 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो सो हम लिख लेते हैं 2x इक्वल टू 1/2 की पावर 3, और दूसरी साइड पे हमारे पास थी 2x की पावर 2 की पावर x इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास पावर नेगेटिव में हो जाएगी, ये 2 से कट होगा और ऊपर जो है पावर रह जाएगी x इक्वल टू -3। और अब हम करते हैं सेकंड वाले को सोल्व। सेकंड हमारे पास है 2 की पावर x इक्वल टू 1, ये 2 इधर भी हम मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर x इक्वल टू 2 करें, इसके ऊपर पावर 0 है, ये बेस से कट हो जाएगी, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -3 और 0। ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया है।